नमस्कार दोस्तों, आम आदमी के लिए सभी उपयोगी और काम की खबरों के साथ आपके अपने चैनल K6 वर्ल्ड न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों के लिए सबसे पहले हमारा आज का सवाल, भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है? अपने जवाब हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दें। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपनी कल की पोस्ट में सभी के साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी पहली खबर या फिर एक गुजारिश की तरफ। पुलवामा आतंकी हमले के बाद शहीद हुए देश के जवानों के लिए आप भी कर सकते हैं मदद। भारत सरकार के नेशनल डिफेंस फंड में डोनेशन देकर आप सुरक्षा बलों की मदद कर सकते हैं। इसमें न सिर्फ CRPF बल्कि देश के सभी सुरक्षा बलों के शहीद शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से नेशनल डिफेंस फंड बनाया हुआ है, यानी कि देश का जो भी जवान हमारी सुरक्षा में शहीद हुआ है उसके परिवार वालों की मदद इस फंड के द्वारा की जाती है। तो आप भी सरकार की वेबसाइट ndf.gov.in पर जाकर अपनी तरफ से जो भी मदद संभव हो वो इस फंड में कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। श्रीनगर में शहीद जवानों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया कंधा। उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी मौजूद रहे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। किसानों के बाद अब मजदूरों को तोहफा देने की तैयारी में है सरकार। मिलेंगे प्रतिमाह लगभग 11,000 रूपए। लेबर मिनिस्ट्री की एक कमेटी ने श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी 375 रूपए प्रतिदिन करने के साथ साथ शहरों में श्रमिकों के अतिरिक्त हाउस रेंट अलाउंस देने की सिफारिश भी की है। आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दें कि अभी मजदूरों को केवल 321 रूपए और 371 रूपए प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी ही दी जाती है। तो दोस्तों अगली बहुत बड़ी खबर में 20,000 करोड़ के निवेश के साथ इन शहरों में बनेगा नया डिफेंस कॉरिडोर। 2.5 लाख लोगों को मिलेगी इससे नौकरियां। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए नौकरियों की सौगात लेकर आ रही है, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर के तहत 2.5 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ के लोगों को बहुत ही अधिक फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर में पुलवामा हमले के बाद कारोबारियों ने खाई है कसम, पाकिस्तान के साथ जीवन भर नहीं करेंगे कारोबार। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेबल नेशन यानी कि MFN का दर्जा भी छीन लिया गया है। यहाँ पर आपकी अधिक जानकारी के लिए आपको साथ साथ ये भी बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच लगभग 2 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार होता है, जिसमें से दिल्ली से टमाटर का निर्यात बहुत ही अधिक रूप से किया जाता है। तो बढ़ते अपने अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों के लिए हमारा आज का फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटरी आर्मी है? भारत सेना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिक हैं। तो अगर आपने भी इंडिगो फ्लाइट्स की तरफ से कहीं पे आने जाने के लिए टिकट्स बुक करा रखी हैं, तो ये बात आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि 31 मार्च तक हर दिन लगभग 30 उड़ानें रद्द की जाएंगी। तो फिर आप उसी हिसाब से अपना बैकअप भी तैयार रखें। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर में छोटे होटल्स खोलने के नियम हो चुके हैं आसान। अब नहीं लेने पड़ेंगे आपको इन सब के लिए लाइसेंस। अब बजट होटल्स को फूड लाइसेंस लेने या फिर रिन्यू कराने के लिए स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा। FSSAI ने कहा है कि खुद को नॉन स्टार कैटेगरी में होने का हल्फनामा देकर लाइसेंस लिया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने लिए उपयोगी खबरों को हमेशा इसी तरह से जानते रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी एक्टिव करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो सरकार की तरफ से आपको ये बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। हो सकता है कि जल्दी ही सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 50,000 रूपए तक की छूट और सस्ते लोन का ऑफर भी दिया जा सकता है। वहीं इसके अलावा रोड और रजिस्ट्रेशन टैक्स में भी आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हिस्सा देश में 15% पहुंचाने की उम्मीद से हो सकता है कि सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में पार्किंग चार्ज में आंशिक या फिर पूरी छूट भी दी जा सकती है। तो दोस्तों अगली खबर में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो की बादशाह फिर से बरकरार। एयरटेल को लगा है बड़ा तगड़ा झटका। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 4G की डाउनलोड स्पीड की, जहाँ पर जियो को 18.8 मेगावाट प्रति सेकंड यानी कि 18.8 Mbps की स्पीड मिली है। वहीं इसकी तुलना में भारतीय एयरटेल केवल 9.5 Mbps की स्पीड ही अपने उपभोक्ताओं को दे पा रहा है। तो दोस्तों अगली बहुत बड़ी खबर में जल्दी महंगा हो जाएगा पेट्रोल और डीजल, इस वजह से बढ़ सकते हैं दाम। आपको बता दें कि पिछले एक महीने में कच्चे तेल के दाम तकरीबन 8% बढ़ गए हैं, जिसके बाद भारत में पेट्रोल और डीजल के महंगे होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं।